मॉर्निंग गावा सर, बताइए आपका क्विक सिंगर। आप सही हैं। इंडियन होटल में स्ट्रेंथ है डेमोन्स्ट्रेशन। 708 पर ट्रेड कर रहा है। 700 का स्टॉप लगाएंगे, सिर्फ ₹8, टारगेट 720। इंडियन होटल। ओके, इंडियन होटल्स। रचना जी, आपने क्या पिक किया? कि मैं एचडीएफसी बैंक ही सजेस्ट करना चाहूंगी। एचडीएफसी बैंक में जो मूव आया है उसको फर्दर आज एक फ्लिप मिलना चाहिए और यहाँ पे 1745 के टारगेट के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे, 720 का एसएल लगाएंगे। ओके चंदन, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड? बिल्कुल वीरू, गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग। मेरा फोकस रहेगा एचडीएफसी एएमसी पे। सेलेक्टिव कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स पे पॉजिटिव है, चाहे ब्रोकिंग हो, एएमसी या फिर डिपॉजिटरी और एक्सचेंजेस। तो एचडीएफसी एएमसी हमारा एक प्रेफर्ड नेम रहेगा। 2 दिन के हल्के से कंसोलिडेटिव मूव के बाद में वापस एक मोमेंटम इंटेक्ट है, तो खरीदारी की सलाह है। 4700 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 5000 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, 4794 पर आपका एचडीएफसी एएमसी बाय कॉल है। मानस, आपका ट्रेड क्या है? देखिए, नेशनल एल्युमिनियम पे माफ करिएगा, आई थिंक ये बैन में है, तो इस पे रिकमेंडेशन नहीं है। जो दूसरा स्टॉक है वो पीएल पिरामिड एंटरप्राइजेस पे हो सकता है, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ था। स्टॉक ने पिछले लो के पहले ही सपोर्ट लेकर रिकवरी में 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है, जहां आप स्टॉप लॉस रखिए 1039 के और टारगेट सेट करिए 1100 रुपए के। ये होगी मानस के पिक के समय। चलिए अब आप आशिफ बहती जी, आपने क्या लिया ट्रेड? अनुज जी, एक्सिस बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। काफी अच्छा मोमेंटम बन रहा है एक्सिस बैंक में, जिस हिसाब से 20 नेमा के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेके आज बाउंस दिया है, वो काफी इंप्रेसिव लग रहा है। तो 1190 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है यहाँ पे। 1230 और 1250 के टारगेट्स के लिए। ओके, और सचिन, आपका पिक? जी, यहाँ पर कैश सेगमेंट का स्टॉक है मजगांव डॉक में। काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। जिस तरीके से एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम और थोड़ा सा सस्टेन होगा। खरीदारी करनी है अप टू 4800 तक। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 4738 पे लगाना है। इंट्राडे में मुझे लग रहा है 5060 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है। ओके, मजगांव टॉक 4834 पे आपका बाय कॉल। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर है डिवीज लैब पे। मुझे लगता है थोड़ी नजर फार्मा पे रखेंगे, थोड़ा डिफेंसिव प्ले भी रखेंगे पोर्टफोलियो में। तो देखिए डिवीज लैब बाय करना है 6050 के ऊपर। 6025 का स्टॉप लॉस, 6020 का स्टॉप लॉस रखे, थोड़ा सेफ ही रहेंगे। तो 6020 के स्टॉप लॉस के साथ डिवीज लैब को बाय करें। मुझे लगता है इसका एक स्विंग मिलेगा करीबन 6150 से लेके 6200। तो डिवीज एक डिफेंसिव प्ले रहेगा, बाय। ओके, दिवीज आपका 6059 पे एक लॉन्ग व्यू है यहाँ पर। और क्या स्क्रीन पे अच्छा कर रहा है, जरा एक बार लिख आइएगा। पीआई इंडस्ट्रीज़ खुला अच्छी ट्रजेक्टरी में, लेकिन अभी तक वो मोमेंटम नहीं आ रहा है, तो मैं इसको मिस करूँगा, स्किप करूँगा। और अगर आप देखें डेरिवेटिव्स में, जो कि स्ट्रांगली पॉइज है इस वक्त अच्छे मूव के लिए लग रहा है। इनफैक्ट अच्छा, पीएसयू बैंकिंग बास्केट में एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा लेके आइए। इट्स 250-150 डे हाई पर, और ये आज अपने सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सचिन, आपका व्यू इस वक्त बीओबी पे क्या है? जिस प्रकार की स्ट्रेंथ या फिर मोमेंटम एसबीआई ने जनरेट की पिछले हफ्ते, उसको देखने के बाद अदर देन एसबीआई, पीएसयू में आपको क्या इंप्रेस कर रहा है इस वक्त चेज करने के लिए? और ये बीओबी का सारे एवरेजेस के ऊपर आज सस्टेन करना क्या इंप्रेस कर रहा है आपको? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट इस सीरीज के शुरुआत से ही जिस तरीके से इसका सेटअप रहा है, लगभग अराउंड 245-240 एक अच्छा डिमांड जोन नजर आया है। एंड कहीं जाकर एक हर्डल है अराउंड 255 के आसपास का। तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर रेंज से ब्रेकआउट होना चाहिए। बायस यहाँ पर डेफिनेटली पॉजिटिव ही है। इनफैक्ट जिस तरीके से ये टर्न अराउंड हुआ है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की ओपनिंग है, तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस कहीं जाकर 247 के आसपास प्लेस किया जा सकता है एंड फ्रेश एडिशंस किए जा सकते हैं। एक प्रीएम्प्शन होगा कि ये ब्रेकआउट जल्दी एस्टेब्लिश हो जाएगा 255 के ऊपर। तो पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 263 का। ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट होगा 255 का। स्टॉप लॉस आपको 247 पे लगाना है एंड अभी भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्यूचर्स में। बिल्कुल। एक्सिस बैंक क्लियरली फ्राइडे को इस स्टॉक ने एक बॉटम बनाया था, नंबर्स के बाद इसने अच्छी रिएक्शन दिखाई थी, और आज देखिए ये स्टॉक कंटिन्यूसली गेन कर रहा। ध्यान रखिएगा, एक स्टॉक जो 1350 से करेक्ट होकर 1150 पर आया था, अभी भी देखिए 3 महीने में 6% नीचे है ये स्टॉक। तो क्लियरली
ये एक स्पेस है वीरू जहाँ पर अब मोमेंटम है मेरे ख्याल से प्राइवेट बैंक। बस एक ये है, आज थोड़ा सा कोटक ने ख़राब कर दिया मामला, अदरवाइज और आरबीएल बैंक, लेकिन आरबीएल बैंक बहुत छोटा है। लेकिन एटलीस्ट बड़े बैंकों में एक चीज़ तो क्लियर है, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स देख लिया आपने, एक्सिस के नंबर्स देख लिया आपने, बुरे नहीं है। कोटक के थोड़े ख़राब है, लेकिन कोटक के अपने कारण थे। अब आईसीआईसीआई बैंक मेक और ब्रेक फैक्टर बनेगा। आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स देखेंगे वो कैसे रहेंगे। लेकिन खैर एनीवे अच्छे मूव्स इस समय इन सब स्टॉक्स में आ रहे हैं। मयूरेश, एक व्यू आपसे लूँगा मैं इंडिया मार्ट इंटरमेश पर। अभी भी क्या अवॉइड करें इसको, क्योंकि लग नहीं रहा कि 10% पर रुकेगा आज यहाँ पर। ये बिल्कुल करना चाहिए। एंड आई थिंक जो एक अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी है, जब तक वहां पे स्टेबिलिटी और एक कॉन्फिडेंस नहीं आता, मुझे लगता है आई थिंक एक फोरकास्टिंग करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड ऑब्वियसली आई थिंक व्हाट यू आर प्रॉब्ली सीइंग इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट कंपनीज कमिंग थ्रू, जो प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं जो उभर के आ रही है, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो डिवर्सिफाई कर रही है, कंपटीशन और भी इंटेंस होगा जाते वक्त। तो मुझे लगता है आई थिंक no point in chasing such counters even after such a call. Better stocks in the product. ओके, मीनवाइल